अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, मेरिट लिस्ट और स्कॉलरशिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट वगैरह आए किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की। तो स्टार्ट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, यानी जब हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है हम फ़ीस जमा करवा देते हैं, लेकिन फिर किसी वजह से आगे पढ़ाई नहीं वहाँ जारी रखना चाहते कि हम लोग अपनी फ़ी वापस चाहते हैं। फ़ी वापस लेने को ही फ़ी रिफ़ंड कहते हैं। तो सबसे यही पहले सवाल आता है कि फ़ीस वापस कैसे मिलेगी, क्या कोई फॉर्म वगैरह फ़िल करना पड़ेगा, इसकी क्या क्या शराइत हैं, यानी कितने दिनों में हमें फुल फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, कितने में हाफ़, और कब हमें फ़ीस नहीं मिलेगी। अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं रिफ़ंड पॉलिसी की। ये पॉलिसी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के नए दाखिलों वालों के लिए है, मतलब जिन्होंने न्यू एडमिशन अभी लिया है विंटर सेमेस्टर के लिए। यूनिवर्सिटी 3 तरह से फ़ी रिफ़ंड करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50,000 रुपीज़ अपनी फ़ी पे की है, तो आप 50 का 50 वापस चाहते हैं, तो आप लोग क्लासेस शुरू होने के बाद, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, विद इन 7 डेज़ क्लासेस शुरू हुई हैं, ठीक है, पहला दिन है, पहले दिन से लेके 7वें दिन तक अगर आप लोग फ़ी रिफ़ंड एप्लीकेशन दे देते हैं, मैं वो भी बताती हूँ आप लोगों को फ़ी रिफ़ंड एप्लीकेशन जमा करवानी कैसे है और कहाँ क्या क्या उसके साथ अटैच करना है। पहले 7 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हैं तो आपको सारी फ़ीस वापस मिल जाएगी। सिर्फ एडमिशन फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, मतलब जो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट के वक्त जमा करवाई थी। लेकिन जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होने के बाद 8वां दिन शुरू होता है, यानी 7 दिन गुजर गए, 8वें दिन से 15वें दिन तक आप लोग फ़ी रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आधी फ़ीस वापस मिलेगी, ठीक है। और अगर आप 15वें दिन के बाद अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, यानी हाफ़ फ़ी रिफ़ंड कैसे होगी। आप लोग 8वें से 15वें दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हैं, 8वें दिन कर देते हैं या 15वें दिन तक कर देते हैं, तो आप लोगों को 50,000 फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पे की थी तो 25,000 आप लोगों को वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 16वें दिन जाके एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवाने पे ये सब डिपेंड करता है, तो 16वें दिन से आप लोगों को 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि रिफ़ंड फॉर्म जो है, फ़ी रिफ़ंड फॉर्म, वो फिल कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है, सर्च करके फाइंड कर लेना है UAF फ़ी रिफ़ंड एप्लीकेशन, या फिर यूनिवर्सिटी के किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप से ले लेना है। सबसे पहले आपने नेम ऑफ़ स्टूडेंट लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नेम लिखना है, उसके बाद कैंपस वगैरह लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊंगी कि कैंपस ये वो कैसे आप लिखना है। आपका कैंपस मेन कैंपस है, मेन कैंपस लिख देना है। पारस कैंपस में आपने एडमिशन लिया था तो वो लिख देना है। फ़ैकल्टी लिख देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैकल्टी ऑफ साइंसेस क्या है, और डिपार्टमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस है, डिग्री IT है, तो और सेमेस्टर आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर है। फिर आपने लिखना है कि आपका एडमिशन किस कैटेगरी में हुआ था, मॉर्निंग, इवनिंग या वीकेंड में। आपने शनाख्ती कार्ड नंबर और सेल नंबर देना है, ठीक है, आप लोगों ने। इसके बाद अपनी फ़ी डिटेल्स देनी है। आपने फ़ीस कब सबमिट करवाई थी, ठीक है, ड्यूज़ डिपॉजिटेड, कब फ़ी सबमिट करवाई थी, कितने रुपए थे, वो लिखने हैं, और डेट लिखनी है। हॉस्टल फ़ीस अगर सबमिट करवाई है तो वो कितने रुपीज़ करवाए हैं और डेट सामने लिख देनी है। पोस्टल एड्रेस आपने अपना ओरिजिनल लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा होता है। रीज़न फॉर रिफ़ंड, रिफ़ंड के मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकते हैं, बच्चों के अमूमन यूजली जो रीज़न्स होते हैं मैं आप लोगों को साथ वो भी शेयर करती हूँ। मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया इसलिए हम यहाँ पे अब नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, कोई हेल्थ इशू बन जाता है, या फिर आप लोगों की फ़ैमिली किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रही होती है, तो ये सारे रीज़न्स बन सकते हैं। आपने अपने साइन करने हैं, डेट लिखनी है। इसके बाद आपने अपने जो HOD है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया है, ये सारा उनसे फ़िल करवाना है, उनके ऑफ़िस जाना है, ये सारा वहाँ से फ़िल करवाना है। आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये वाला और इसके साथ कुछ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ज़रूर अटैच करने हैं। जैसे कि आप लोगों का ओरिजिनल फ़ी वाउचर, स्टूडेंट ID कार्ड, स्टूडेंट कॉपी वाला फ़ी वाउचर आप लोगों ने वो जमा करवाना है। इसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, वो सबमिट करवानी है।
और अगर आप लोगों का कोई हेल्थ इशू बना है जिसकी वजह से आप एडमिशन छोड़ रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच कर दें, अदरवाइज़ इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती। ये 2 चीज़ें मेन हैं, ये फॉर्म, उसके बाद ओरिजिनल फ़ी वाउचर स्टूडेंट कॉपी वाला और CNIC अपना। इसके बाद आप लोगों ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रिगर ऑफिस सबमिट करवा देने हैं। ट्रिगर ऑफिस सबमिट करवाने के बाद आप लोगों की एप्लीकेशन अगर वो कहें कि सक्सेसफुली सबमिट हो गई है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ कोई साइन वगैरह रहते हुए तो वो आप लोगों को ये एप्लीकेशन फौरी वापस कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये फ़ीस कब तक वापस मिलेगी? कुछ बच्चों को 10-12 दिन के बाद मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को 2-3 माह तक मिल जाती है। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है कि अब ये नहीं होता कि कुछ को अभी मिली कुछ को बाद में। अगर सब बच्चों को मतलब 10 दिन बाद मिलेगी या फिर सब बच्चों को ही 2-3 माह बाद, और ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन आप लोगों की फ़ीस आप लोगों को पूरी की पूरी या आपने जिस दिन अप्लाई किया था तब आप लोगों को वापस मिल जाएगी। हम मुकम्मल तरीका के UF में फ़ीस रिफ़ंड फॉर्म कैसे बनना है और किस टाइम लाइन के अंदर आपको कितना रिफ़ंड लगता है, याद रखें फॉर्म जल्दी जमा करवाएं ताकि आप अपना हक वक्त पर हासिल कर सकें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों को रीज़न्स फॉर रिफ़ंड नहीं कुछ लिखना आता, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला आप लोगों को मिल गया तो आप लोग लिख सकते हैं मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में अपनी पसंद के प्रोग्राम में दाखिला मिल गया है, इस वजह से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में अपनी तालीम जारी नहीं रख सकता या रख सकती, बराए करम मेरी फ़ीस रिफ़ंड कर दें। अगर आप डिग्री प्रोग्राम तब्दील करना है इंशाल्लाह वो मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी। अगर मेडिकल या सेहत का मसला है तो आप लिख सकते हैं मेरी सेहत के मसाइल की वजह से मैं क्लासेस अटेंड करने के काबिल नहीं हूँ।